अस्सलाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट वीडियो में किया था, अभी हमने स्टार्ट करना है ये वाला क्वेश्चन। इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, सबसे पहले क्वेश्चन लिखा और इसको कोई नाम दे देते हैं। लेट्स सपोज ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, जैसे लास्ट क्वेश्चन में हम करते आ रहे हैं कि हम इक्वेशन को कोई नाम देते हैं। इसे भी कहते हैं इक्वेशन 1 है। इसके बाद हम क्या करते थे स्टूडेंट्स, हम बोथ साइड्स पे स्क्वायर अप्लाई करते थे। तो हमने लिखा टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, बोथ साइड्स पे स्क्वायर ले लेते हैं। तो स्क्वायर रूट 4a प्लस एक्स माइनस स्क्वायर रूट a माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट a स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स हम ये काम भी करे थे कि हम लोगों के पास दोनों साइड से, कभी लेफ्ट साइड पे कभी राइट साइड पे, इस तरह की कोई इक्वेशन से बन रही होती थी जिसको एक्सपैंड होने वाली होती थी, वहां पे फॉर्मूला अप्लाई होता था। तो हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते थे, a प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर वाला। यहाँ पे भी लिख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन में भी साथ साथ में लिखवाती रही हूँ ये वाला फॉर्मूला आपको। तो माइनस वाला फॉर्मूला यहाँ पे लेफ्ट साइड पे हमारे पास एक्सपैंड होगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला यूज करते हैं स्क्वायर रूट 4a प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये ए की एंट्री हमने ए की जगह पे लिखा, प्लस बी की जगह पे स्क्वायर रूट a माइनस एक्स का स्क्वायर। अब माइनस आएगा फॉर्मूला का, और 2 इंटू स्क्वायर रूट 4a प्लस एक्स स्क्वायर रूट a माइनस एक्स इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट से कट गया तो a बच गया। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर रूट से कटा, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट से कट गया। तो यहाँ बचा 4a प्लस एक्स और प्लस a माइनस एक्स माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट के अंदर मैंने ये सारी एंट्रीज लिख ली, a माइनस एक्स भी लिख लिया इज इक्वल्स टू a, ब्रैकेट्स ओपन किए तो 4a प्लस एक्स प्लस a माइनस एक्स माइनस 2 स्क्वायर रूट, अंदर वाले इंट्रीज आपस में मल्टीप्लाई आ जाएंगे। तो 4a को a से किया तो 4a स्क्वायर, 4a को x से किया तो माइनस 4ax, x को a से किया तो ax प्लस माइनस x को x से किया तो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू a आया। अब 4a प्लस a आ जाएगा 5a प्लस x माइनस x कटोगे और माइनस 2 स्क्वायर रूट 4a स्क्वायर माइनस 4ax प्लस ax माइनस 3ax माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू a। ये आया। सॉल्व करते हैं इसे और। सो माइनस 2 स्क्वायर रूट 4a स्क्वायर माइनस 3ax माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू a माइनस 5a इस साइड पे आके माइनस हो गया, तो बना माइनस 2 स्क्वायर रूट 4a स्क्वायर माइनस 3ax माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 4a, माइनस माइनस कट गया तो बचा स्क्वायर रूट 4a स्क्वायर माइनस 3ax माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये आया है। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास 4 इस 2 से कट जाएगा तो स्क्वायर रूट 4a स्क्वायर माइनस 3ax माइनस एक्स स्क्वायर यहीं पे, और यहाँ बन गया 2a। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास इक्वेशन बनी, देखिए, लेकिन यहाँ पे भी हमारे पास स्क्वायर रूट है। तो क्या करेंगे, दोबारा से हमें स्क्वायर अप्लाई करना पड़ेगा दोनों साइड्स पे। सो लिख लेते हैं अगेन टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स पे दोबारा से हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हमने स्क्वायर रूट हटाना है। तो स्क्वायर रूट 4a स्क्वायर माइनस 3ax माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a का होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट से कटा तो 4a स्क्वायर माइनस 3ax माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर। अब सब टर्म्स को एक साथ लिख लेते हैं, 4a स्क्वायर माइनस 3ax
माइनस एक्स स्क्वायर, 4 इधर के माइनस हो गया, इधर 0 रह गया, तो माइनस 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर कट जाएगा, हमारे पास -3ax माइनस एक्स स्क्वायर बच गया, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया तो 3ax प्लस एक्स स्क्वायर हुआ इक्वल्स टू 0, तो आया 3ax प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब क्या करना है, x भी कॉमन आ रहा है तो x को भी कॉमन ले लेते हैं, जब x को भी कॉमन ले लिया तो आ गया 3a प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 0। अब दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल ले लिया, तो ये x 0 के इक्वल ले लिया, यहाँ पे 3a प्लस एक्स को 0 के इक्वल ले लिया, ये एक वैल्यू आई, ये हमारे पास x इक्वल्स टू -3a आ गया। तो स्टूडेंट्स देखें यहाँ पे हमारे पास x की दो वैल्यूज निकल आई हैं, एक निकली है 0, एक निकली है x इक्वल्स टू -3a। तो क्या करना है, यस हमने चेकिंग करनी है, इन दोनों वैल्यूज को बारी बारी पुट करना है इस वाली इक्वेशन में। तो चेकिंग की हेडिंग देते हैं और एक वैल्यू को पुट करके चेक करते हैं कि क्या वो हमारे पास सेटिस्फाई करती है इक्वेशन 1 को। तो पुट x इक्वल्स टू 0 इन 1 ये इक्वेशन है, इसमें x की जगह पे 0 डालते हैं, तो 4a प्लस एक्स 0 माइनस स्क्वायर रूट a माइनस एक्स की जगह पे 0 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट a, स्क्वायर रूट 4a माइनस स्क्वायर रूट a इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट a, तो ये स्क्वायर रूट 4a माइनस स्क्वायर रूट a इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट a, ये हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट a माइनस स्क्वायर रूट a इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट a, स्क्वायर रूट a इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट a, ये इधर माइनस इधर के प्लस हो गया, तो क्या आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट a इज इक्वल्स टू, ये भी प्लस हो गया 2 स्क्वायर रूट a आ गया, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी, राइट हैंड साइड की इक्वल हो गई, तो ये तो हमारे पास ट्रू हो गया है, लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के, विच इज ट्रू। सो सोल्यूशन सेट पे हमारे पास x इक्वल्स टू 0 जो है हमने पुट किया था ना, सो सोल्यूशन सेट में x इक्वल्स टू 0 तो लाजमी आ रहा है हमारे पास। अब हमने चेक करना है x इक्वल्स टू -3a को, पुट x इक्वल्स टू -3a in 1 स्क्वायर रूट 4a प्लस x की जगह -3a माइनस a माइनस x की जगह -3a इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट a, स्क्वायर रूट 4a प्लस -3a माइनस a माइनस माइनस प्लस 3a इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट a, तो 4a माइनस 3a इज a, दिस इज 4a इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट a। सो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट माइनस स्क्वायर रूट 4a इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट a, इधर प्लस है इधर आके स्क्वायर रूट a माइनस हो गया, तो प्लस माइनस कटिंग होगी, तो स्क्वायर रूट 4a इज इक्वल्स टू 0, तो स्क्वायर रूट 4a हमारे पास 0 के इक्वल आ रहा है, मतलब ये हमारे पास सेटिस्फाई नहीं हो रहा, तो ये ट्रू नहीं बन रहा हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल नहीं आ रही है राइट हैंड साइड के, किसी भी सूरत में हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड की इक्वल नहीं आ रही, ये भी आपस में इक्वल नहीं है, सो दिस इज नॉट ट्रू, हमने लिख लिया विच इज नॉट ट्रू। सो x is equals to -3a is an extraneous root। क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 माइनस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 1। लेट्स सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1। स्टूडेंट्स हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन किया उनमें हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर दो टर्म्स थी, जबकि यहाँ पे हमारे पास 3 टर्म्स हैं दोनों स्क्वायर रूट्स के अंदर। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम देखते हैं कि हमारे पास जो फर्स्ट 2 टर्म्स है दोनों जगह पे ये सेम है, तो हम ऐसे कर लेते हैं कि हम सपोज कर लेते हैं कि ये दोनों हमारे पास y के इक्वल है। तो जब हमने ये सपोज कर लिया, इस इक्वेशन नोट 2 का नाम दे दिया, तो हम पुट कर देते हैं y को इस 1 इक्वेशन में। सो पुट इक्वेशन नंबर 2 in 1
जब हम लोग पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा स्क्वायर रूट वाई -1 माइनस स्क्वायर रूट वाई, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, और ये हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल्स टू 1। ये इक्वेशन बनेगी हमारे पास। स्क्वायर रूट वाई +1 हमारे पास इस साइड पे रहेगा 1 प्लस स्क्वायर रूट वाई -1, और हम लोग स्क्वायर रूट वाई -1 वाले को इस साइड पे ले, राइट साइड पे ले आए। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। देखिए हमारे पास ये लास्ट क्वेश्चन की तरह इक्वेशन बन गई थी, जैसे हमने लास्ट के जिनमें स्क्वायर रूट के अंदर दो टर्म्स थी, जबकि यहाँ पे 3 टर्म्स आ गई थी, तो हमने उसके लिए क्या कर लिया, सब्स्टिट्यूशन कर ली। अब हमने क्या करना है, जब हमारे पास इस तरह से होता है, हम स्क्वायर अप्लाई करते थे, तो हम लिखते हैं टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। इस इक्वेशन को नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 3 का। सो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स ऑफ 3, बोथ साइड्स पे स्क्वायर अप्लाई कर लिया, स्क्वायर रूट वाई +1 का स्क्वायर, 1 प्लस स्क्वायर रूट वाई -1 का स्क्वायर, ये आया हमारे पास। वहां पे स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो y +1 बच गया। इधर हमारे पास फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट वाई -1 का स्क्वायर प्लस 2 × 1 × स्क्वायर रूट वाई -1। स्टूडेंट्स हमारे पास ये फॉर्म आई। तो अब कौन सा फॉर्मूला मैंने यहाँ पे अप्लाई किया स्टूडेंट्स, लास्ट सारे क्वेश्चंस में मैं आपको फॉर्मूला मेंशन करती रही हूँ। अगर अभी तक आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी तो आप वहां पे जाके देख लें, और वहां पे मैंने ये फॉर्मूला यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, जो कि फॉर्मूला है a + b का होल स्क्वायर वाला। y +1 इज इक्वल टू 1 प्लस स्क्वायर रूट से हट गया y -1 प्लस 2 1 2 स्क्वायर रूट y -1। सो y +1, ये 1 इधर के माइनस हो गया, ये y भी इधर के माइनस हो गया, और ये वाला 1 भी इधर के प्लस हो गया। सो टू स्क्वायर रूट वाई -1 माइनस वाई प्लस वाई -1 प्लस 1, सो 1 इज इक्वल्स टू 2 स्क्वायर रूट वाई -1। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर रूट वाई -1 इज इक्वल्स टू 1। सो हमारे पास एक ये फॉर्म बनी। ऐसे करते हैं हम, इस पे अगेन स्क्वायर अप्लाई कर लेते हैं। अगेन टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, बोथ साइड्स पे अगेन हमने क्या किया, स्क्वायर ले लिया। सो 2 स्क्वायर रूट वाई -1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर। सो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और इस पे जब स्क्वायर आएगा स्क्वायर रूट वाई -1 पे, तो इस तरह से लिख लिया 1 और 4 स्क्वायर रूट से कट गया, तो y -1 इज इक्वल टू 1। सो दिस इज 4y -4 मतलब 4 इज इक्वल टू 1। सो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ गया 4y इज इक्वल टू 5। हमारे पास 4y इज इक्वल टू 5 आ गया। इससे आगे क्या करेंगे, सो क्या करते हैं, 4y इज इक्वल टू 5 है हमारे पास। हम कहते हैं पुट 3, इसको नाम दे देते हैं 4 का, इन 4 सो 4 y की जगह पे पुट कर दिया x² प्लस x इज इक्वल्स टू 5। तो ये आ जाएगा 4x² प्लस 4x इज इक्वल्स टू 5। तो ये हो जाएगा 4x² प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसको सॉल्व करते हैं, लिखते हैं बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। a क्या है, 4 है, b भी 4 है, और c जो है वो -5 है। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। सो x इज इक्वल्स टू -b की जगह पे 4
प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी की जगह पे +4 -4 ए है हमारे पास 4 और सी है -5 डिवाइड बाय 2 इंटू ए है 4। अच्छा बी की जगह पे डाला 4 ए की जगह पे डाला 4 सी की जगह -5 और 2 4। सो x इज इक्वल्स टू -4 हो गया प्लस माइनस 4 का स्क्वायर हो जाता है 16 माइनस माइनस प्लस हो गया तो 4 5 ज़ा 20 एंड 4 इंटू 20 हमारे पास आएगा 4 0 ज़ा 4 4 2 ज़ा हमारे पास आ गया 8 सो 80 डिवाइडेड बाय 2 4 ज़ा 8 80 प्लस 16 6 और 8 9 96 सो x इज इक्वल्स टू -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 96 डिवाइडेड बाय 8। इससे मजीद कैसे सॉल्व करना है x इज इक्वल्स टू -4 प्लस माइनस 60 स्क्वायर रूट 96 डिवाइडेड बाय 8 आया हमारे पास। सो x की वैल्यू क्या आएगी सो -4 प्लस माइनस 16 मल्टीप्लाई 6 हमारे पास होता है 96 लिख दिया। सो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं -4 प्लस माइनस 16 जो है उस पर स्क्वायर रूट लिया तो 4 हो गया और अंदर स्क्वायर रूट 6 आ गया डिवाइडेड बाय 8 यहाँ से -4 यहाँ से 4 कॉमन ले लिया तो आया -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 6 डिवाइडेड बाय 8 कटिंग हो गई यहाँ बच गया 2। सो सॉल्यूशन सेट क्या आया सो सॉल्यूशन सेट बना कुछ इस तरह से हमारे पास x इज इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 6 डिवाइडेड बाय 2। सो हमारे पास सॉल्यूशन सेट आ गया है -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 6 डिवाइडेड बाय 2। सो दिस इज अवर आंसर। ओके स्टूडेंट्स ये आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 9 का। सो ये हो गया सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 10 और 11 आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।